हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बिना किसी दवाई के ही घर बैठे कैसे आसान सी एक्टिविटीज़ के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। सेरोटोनिन एक बहुत ही फेमस केमिकल है जिसे आज हर कोई जानता है, क्योंकि उसकी कमी से स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और तरह तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आजकल लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही ईजी वे में कि आप किस तरह से अपने सेरोटोनिन लेवल्स बिना किसी की हेल्प के घर पर ही इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है और मेडिटेशन है वो भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपकी मदद कर मुझे बेहद खुशी होगी। और हाँ, लास्ट तक ये वीडियो देखना है और ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे उन आइडियाज़ के बारे में जिससे आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो बहुत ही आसानी से इंक्रीज़ हो सकता है। देखिए ज़रा क्या क्या करना पड़ेगा आपको। फिज़िकल एक्टिविटीज़, जो लोग फिज़िकली एक्टिव होते हैं किसी भी रूप में, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, उनके अंदर नेचुरली सेरोटोनिन लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग डाइट, जो मदर अर्थ ने दी है, जितनी भी नेचुरल डाइट लेते हैं, जो सीजन्स के हिसाब से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आते हैं, सीड्स आते हैं, हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगर आप उनको अच्छी मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो आपके सेरोटोनिन लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं। साथ ही साथ जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन का साथ पकड़ लेते हैं उनके अंदर भी सेरोटोनिन लेवल्स बिल्कुल अच्छे रहते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव माइंडसेट के लोग, जो लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं अपनी लाइफ के लिए, उनके अंदर भी सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे ही जो लोग नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं, नेचर का एक्सपोजर करते रहते हैं, उनके अंदर भी सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। जो सेरोटोनिन केमिकल है बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका मूड मैनेजर है। आपके मूड को स्टेबल रखने का काम करता है। अगर सेरोटोनिन की कमी आपके अंदर हो जाती है तो मन उदास सा रहता है, परेशान से रहता है, तनाव में रहने लगते हैं, ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। सेरोटोनिन लेवल अच्छे रहने से हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक हैप्पी हार्मोन है और हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से आप इसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फिज़िकल एक्टिविटीज़, मैं आपको पूरा स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और ये सारे की सारा जो भी मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ ये आप बिना किसी की हेल्प के अपने आप ही कर सकते हैं। देखिए रनिंग, अब इसमें तो आपको किसी जिम या कहीं और की ज़रूरत नहीं है। आप रनिंग जहाँ पर ये स्पेस हो, अपने गली मोहल्ले में कहीं पार्क जाके कहीं भी दौड़ सकते हैं, ठीक है। जितना आप रनिंग करते हैं, फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स लेवल सबसे अच्छे पहले इंक्रीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स हमारे मदर केमिकल्स हैं, और जब वो अच्छी मात्रा में हमारे अंदर होते हैं तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन और भी अच्छा हमारे अंदर होता है। तो रनिंग एक बहुत ही इजी एक्टिविटी है, हर कोई कर सकता है। अब रनिंग कितनी देर करें भाई, एटलीस्ट आपको 20 मिनट्स तो रनिंग करनी ही चाहिए। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसे बढ़ा या थोड़ा सा घटा सकते हैं, लेकिन रनिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। किसी को लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी और भी मुझे फिज़िकल डिजीज़ हैं, मैं दौड़ नहीं सकता, ओवरवेट हैं, आप 5 मिनट से भी शुरू करेंगे, धीरे धीरे 20 मिनट तक कम से कम ले आइए। लेकिन आपको रनिंग करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप स्वेट करेंगे उसके बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा डांस आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। कोई भी म्यूज़िक लगाइए और खुलकर डांस कीजिए। आपको कोई बहुत अच्छा डांसर होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से जैसे भी हाथ पैर घुमा सकते हैं, बस आपका फिज़िकल मूवमेंट होना चाहिए। खुलकर नाचिए बहुत अच्छी तरीके से। ढोल लगाना चाहते हैं ढोल लगा लीजिए, कोई भी इंग्लिश म्यूज़िक, कोई हिंदी फिल्मी सॉन्ग, कुछ भी आप जो है ना बस नाचिए। जितना आप नाचेंगे आपकी बॉडी के हर पार्ट का मूवमेंट होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन के लेवल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जब आप स्ट्रेच करते हैं और अपनी बॉडी को फैलाते हैं किसी भी आगे
फॉरवर्ड उसमें या बैकवर्ड उसमें साइड कहीं भी अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी खुलती है। एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन लेवल दोनों। एंडोर्फिन का नाम मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो मदर केमिकल्स हैं, उन्हीं की सहायता से बाकी सारे केमिकल्स का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कारगर हैं आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए। तो जब भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही रिलैक्सेशन आप अपनी बॉडी में फील करते हैं। इसके अलावा मसाज, अब आप किसी अपने फैमिली मेम्बर की भी मदद ले सकते हैं मसाज कराने के लिए, या आप अपने हाथों पैरों की, अपनी बॉडी की, मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स की आप मसाज खुद भी कर सकते हैं। जब आप मसाज करते हैं तो आपकी बॉडी से जितना भी मसल्स टेंशन होती है, जितना भी आपकी बॉडी में स्टिफनेस होती है, स्ट्रेस का इफेक्ट जो आपकी बॉडी पर आया होता है वो रिलीज़ हो जाता है और आपको एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है। और इससे आपकी सेरोटोनिन एक्टिविटी, जो केमिकल्स की एक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। आपका एकदम से मूड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, आप बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आप किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आप फैंसी ऑयल ही बाज़ार से ख़रीद के लाएं। आप घर में अगर आपके सरसों का तेल है, गोले का तेल है, कोई सा भी तेल है, आप किसी भी उसकी मसाज कर सकते हैं। बस जब आप मसाज करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे उसकी फीलिंग को कि आप कितना रिलैक्स हो रहे हैं, आपका मूड कितना इम्प्रूव हो गया है। इसी तरह से बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करते वक्त बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि बैलेंस करने के लिए आप एकदम से एक रिस्की एक्टिविटी कर लें और आप गिर जाएं। जितना भी आपकी बॉडी की कैपेसिटी अलाउ करती है, शुरुआत में थोड़े से लाइट जो ना एक्सरसाइजेस बैलेंसिंग की वो करें, जैसे कि आप एक पैर पे खड़े होने के लिए या फिर आप सिटिंग चेयर पोस्चर के लिए, जैसे यहाँ पर भी डिस्प्ले हुआ हुआ है। और आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी बिगनर्स के लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस मिल जाएगी। लेकिन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करने से आपकी माइंड की बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है और इससे आपके सेरोटोनिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये मैंने 5 आपको बहुत सिंपल से तरीके बताए हैं फिजिकल एक्टिविटी के, जिसके लिए आपको किसी भी योगा क्लब या फिर जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जिस तरीके की आजकल कंडीशंस चल रही हैं उसमें भी आप घर में सेफ रहकर आराम से इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं और अपने सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो अब आगे समझते हैं डाइट। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मदर अर्थ बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं। उन्होंने हमें सीजन्स के हिसाब से जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स दिए हैं, प्लीज़ आप उनको अपनी डाइट में शामिल रखिए। आपको किसी और डाइटिशियन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मदर अर्थ से बढ़िया बेहतरीन डाइटिशियन कोई है ही नहीं। आपकी बॉडी के लिए क्या बेस्ट है मदर अर्थ जानती हैं, इसलिए नेचर ने आपको कुदरती तौर पर वो दिया है। अगर आप वो डाइट फॉलो करते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। और सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बड़ी लंबी लंबी लिस्ट खुलकर आ जाएंगी। मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो इजीली हर घर में मिल जाती हैं, इजीली सबके एक्सेस में हैं। जैसे ऑरेंजेस, आप ऑरेंजेस खाते हैं तो ये बहुत हेल्प करते हैं आपके मूड को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे ही फ्लैक्स सीड्स, इनका कंजम्पशन बहुत हेल्दी रहता है आपकी बॉडी माइंड के लिए, तो ज़रूर हमें फ्लैक्स सीड खाने चाहिए। अब ऑरेंजेस तो सबको पता है कि कैसे खाने चाहिए, आप 1-2 ऑरेंजेस पील करके इन्हें खा सकते हैं पल्प के साथ ही, या फिर आप जूस भी इनका पी सकते हैं। लेकिन जूस से ज़्यादा अगर आप इनको सॉलिड फॉर्म में खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे ही फ्लैक्स सीड, आप इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर भी ले सकते हैं, आप इनको पीस कर सैलेड पर भी छिड़क सकते हैं, दही के साथ, दूध के साथ, कैसे भी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और आपके सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। इसी तरह से ब्रोकली, अब कभी कभी आपको ब्रोकली ना मिले तो इसी की सिस्टर कैबेज भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो है ना, आप ब्रोकली भी आजकल आसानी से बहुत मिल जाती है, तो इसको कंज्यूम करने से भी, अपनी डाइट में इंक्लूड करने से भी सेरोटोनिन लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं। इसी तरह से सोयाबीन भी हर घर में लगभग होते ही हैं। अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एक बिग बाउल अगर सोयाबीन को बॉईल कर एक स्नैक की तरह कंज्यूम करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्दी रहता है, आपके मूड को इम्प्रूव करता है क्योंकि इससे सर्टेन लेवल्स बढ़ते हैं। ऐसे ही आलमंड्स बेसिकली इस तरीके के जो नट्स होते हैं वो लोग विंटर्स में तो कंज्यूम करते हैं, बट आप इनको वाटर में सोक कर इनको समर्स में भी खा सकते हैं। तो ये जो है 5 आइटम लगभग सभी के पास मिल जाते हैं, एक्सेस में हैं। आप इनको 5 को तो शुरू करिए। जब आप इनको, जो मदर अर्थ ने आपको डाइट दी है सीज़न के साथ, उसको फॉलो कीजिए और साथ के साथ ये 5 चीज़ों को अपनी डाइट में आप और शामिल कर लीजिए, तो आपके नेचुरली सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन एक्टिविटीज़ की।
इससे सेरोटोनिन लेवल बढ़ते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है। और मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने आपको बताया साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, आप वो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप देखिए, जब भी आप कभी किसी बात पर परेशान हो रहे हो और आप बस अपनी सांसों को बहुत ही शांत मन से लंबा और गहरा लेना शुरू कर दीजिए, तो आप देखते हैं कि जितना आप पैनिक कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, आपका माइंड एक हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो आप एकदम से रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो डीप ब्रीदिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। इसके लिए भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आराम से शांति से बैठ जाइए और कुछ लंबी गहरी सांस लीजिए। तो तकरीबन आप 5 मिनट तक अगर डेली मिनिमम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, और वैसे स्टैंडर्ड अपना 15 मिनट्स तक भी इसको कर सकते हैं, तो 5 to 15 मिनट्स अगर आप डेली डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से गेजिंग मेडिटेशन, देखिए ये बड़ी ही प्राचीन विद्या है, त्राटक की है। आप कोई भी कैंडल, कोई भी दिया, किसी भी तरीके से आप किसी डॉट पर आप गेज़ कर सकते हैं। जब आप किसी एक पॉइंट पर गेज़ करते हैं, यानी कि उसको अनब्लिंकिंग आइज से टकटकी लगा कर देखते हैं, तो आपके अंदर जो थॉट्स, मतलब माइंड में थॉट्स का आना तो नेचुरल है। 60 से 65 हज़ार के करीब थॉट्स पर डे हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पर कॉन्शियसली फोकस्ड होते हैं तो वो थॉट आती हैं और आप उन्हें जब नोटिस नहीं करते, क्योंकि आप कुछ और नोटिस कर रहे होते हैं, कुछ और फोकस कर रहे होते हैं, तो वो जो अनवांटेड वेस्ट थॉट्स होती हैं उनके पैटर्न्स ऑटोमेटिकली ब्रेक होने लगते हैं और आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता है। और ये गेजिंग मेडिटेशन करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। तो गेजिंग मेडिटेशन को ज़रूर करना चाहिए और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है इससे। और जो भी लोग एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, क्योंकि उसमें सर्टेन लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन है, तो थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गेजिंग मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रोसेस है, इसको ज़रूर करना चाहिए। साइलेंस में बैठ जाइए। अब आप साइलेंस में बैठेंगे तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मैम दिमाग चलता रहता है, इतनी थॉट्स आती है, इतनी थॉट्स आती है, हम तो साइलेंस में बैठ ही नहीं पाते हैं। देखिए, जैसे हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स के अपने अपने फंक्शंस हैं, इसी तरीके से हमारे माइंड का जो फंक्शन है वो है हर समय थॉट्स से घिरे रहना, थॉट्स को बनाना। फिर वो थॉट्स कुछ आती हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़, ख्याल जो आपके मन में आते हैं जिस पर आप अटेंशन पे नहीं करते, बढ़िया से बढ़िया ख्याल भी हों, वो भी कुछ टाइम बाद आपके दिमाग से निकल जाते हैं। ऐसे ही बुरे से बुरा ख्याल भी अगर आपके दिमाग में आएगा और आप उसको अटेंशन नहीं पे करेंगे तो वो भी चला जाएगा। तो जब आप साइलेंस में बैठें तो आप आराम से अपनी आंखों को बंद करें और बस कुछ ना करें, बिल्कुल साइलेंट रहें, अपने आप से बात ना करें। किसी भी तरीके का कोई थॉट आए तो बस उसको एक विटनेस के उससे कि यस आई एम हैविंग दिस थॉट, लेकिन उसको अच्छा है, बुरा है, एनालाइज करना, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें ना कर कर सिंपली बस चुप रहें, अपने आप से बात करना ना शुरू करते हैं, मतलब माइंड को के साथ आप एंगेज ना हो जाएं। तो धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है वो घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कुछ दिनों, महीनों बाद कि आप आराम से साइलेंस में बैठ पाएंगे। लेकिन आप शुरू में ही पहले दूसरे दिन ही ये उम्मीद करें कि अब मैं एकदम से परफेक्टली साइलेंस में बैठना सीख जाऊं तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसी तरह से चक्रा मेडिटेशन, मैंने चक्रा के ऊपर वीडियो भी बनाया था जिस वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो चक्रा मेडिटेशन भी बहुत ही सिंपल होता है। ये चक्रास के उसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं विबग्योर के नाम से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, मतलब जो सूरज में भी ये सातों किरणें होती हैं, जो रेनबो निकलता है उसके कलर्स हमने सबने इसी उससे याद किए थे विबग्योर से, वही हमारे 7 जो मेजर चक्रास होते हैं उनके कलर होते हैं। तो आप आराम से पालती मारकर जब बैठते हैं, कुछ लंबी गहरी सांसें लेकर अपने आप को रिलैक्स करते हैं, तो आप बारी बारी से अपने रूट चक्रा से जिसका कलर रेड है उस पर फोकस कर कर, उस वीडियो में मैं पूरा लोकेशन बताया हुआ है आपको, तो उस वीडियो का एक बार रेफरेंस ले लें, उस वीडियो को जाकर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको शांत मन से बैठकर बारी बारी से अपने चक्रा पर ध्यान लगाना है, इनहेल एक्सेल करना है और अपने आप को अफर्मेशन देनी है। तो चक्रा मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि आप उस टाइम पर पॉजिटिव सोच रहे होते हैं
और अपने आप को हीलिंग दे रहे होते हैं। इस यूनिवर्स में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप जितनी चाहें उतना अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। और जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपने आपको ब्लेसिंग्स देंगे पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में, और इस बात का विश्वास करेंगे कि इस यूनिवर्स में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो बस उसी विश्वास से आपके अंदर सर्टेन लेवल्स बढ़ जाएंगे और आप अपने एक बहुत ही अच्छे रिलैक्स मूड को, एक बहुत ही अच्छी मेंटल स्टेट को एंजॉय करेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो किसी के एक्सपर्ट के बिना हेल्प के भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अनइवन ब्रीदिंग पैटर्न, कई बार हम लोग बहुत स्ट्रेस में, एंजाइटी में होते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे होते हैं, और या जो लोग ओसीडी सफ़रर होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा निराशा वाली, डराने वाली थॉट्स आ रही होती हैं। सो वो सारा जो है उस टाइम पर हमारे दिमाग में जो हलचल मची हुई होती है उससे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो अब हमारी फिजियोलॉजी भी उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स जो है ना हमें फिज़िकल सिम्टम्स के रूप में महसूस हो रही होती हैं। तो हमें उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए अनइवन ब्रीदिंग का सहारा लेना चाहिए। अब अनइवन ब्रीदिंग का क्या मतलब है? कभी एकदम से तेज सांसें लेना, कभी बहुत धीमी सांसें लेना, एकदम कभी मध्यम, मतलब कोई एक पैटर्न को फॉलो ना करना। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से करते हैं, जैसे मैं आपको डेमो भी देकर दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरी ओर, कभी धीमी, कभी एकदम मध्यम, कभी तेज़, इस तरह से आप कम से कम 5 मिनट तक अनइवन ब्रीदिंग करते रहें। तो इससे वो जो एंग्जाइटी के पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। जो ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में, स्ट्रेस, जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है, उसके पैटर्न्स ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सांस और सोच का डायरेक्ट कनेक्शन है। खुद ही देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जब भी आप दुखी होते हैं, गुस्से में, चिड़चिड़ा रहे होते हैं, तो आपकी सांसें बड़ी छोटी छोटी सी, उतली उतली सी होती हैं। और जब भी आप खुश होते हैं, अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आपकी सांसें लंबी और गहरी चल रही होती हैं। तो हमारी सांस और सोच का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जैसे ही आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को अनइवन करेंगे तो माइंड को ट्रिगर मिलेगा, और वो जो थॉट्स आप पे अटैक कर रही होंगे उनके पैटर्न्स ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप बिना किसी की हेल्प के, बिना कोई बहाना बनाए अपने घर बैठे ही कर सकते हैं और अपने सर्टेन लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे समझते हैं। यह है पॉजिटिव माइंडसेट। भाई जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं सो आपके सेरोटोनिन लेवल्स नेचुरली अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। जितने भी पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, जिनका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, उनकी लाइफ में सब सेट होता है। बिकॉज आपकी लाइफ में बाकी कितना भी आप कुछ एक्सटर्नली सेट कर लीजिए, अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल भी सेट नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने के लिए कुछ बहुत ही आसान सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं। तो ज़रा समझ लेते हैं। ये है रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखिए भाई, सिचुएशंस तो आएंगी और जाएंगी, सारी सिचुएशंस पर आपका कंट्रोल नहीं है। अब कुछ सिचुएशंस रियलिटी के रूप में आएंगी तो उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। मान लीजिए अगर आपने अपना कोई प्रियजन खो दिया है, अब वो चले गए हैं इस दुनिया से आपको छोड़कर, तो इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इस रियलिटी को, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो अब आप रियलिटी को जब एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत अच्छा है। कोई एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है, तो उसको एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग देंगे, अपनी थिंकिंग को सोल्यूशन ओरिएंटेड करेंगे, उसकी ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखेंगे कि इसी सिचुएशन में किस किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, या अलग तरीके से कैसे सोचा जा सकता है। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप ही बननी शुरू हो जाएगी। आपका माइंड पैनिक करने की बजाय रिलैक्स रहकर उस सिचुएशन में क्या बेस्ट किया जा सकता है उसके बारे में सोचने लगेगा। तो यहाँ पर क्या मैसेज है कि भाई जो रियलिटी है उसको तो भाई एक्सेप्ट कर लो चुपचाप से, और जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं, मीन्स अब ये जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस तो भाई रियलिटी के रूप में भी आ सकती हैं, लेकिन जो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो उन अनएक्सपेक्टेड उसमें ऑल्टरनेटिव अप्रोच
कि किस किस तरीके से पॉजिटिवली रियलिस्टिकली सोचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बस एकदम से पॉजिटिव ही सोचना है, रियलिस्टिक सोचना है, मतलब जिस पर एक्ट किया जा सकता हो। जब आप किसी मुश्किल की घड़ी में भी उस सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग दे देते हो, उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हो, तो फिर वो जो दुख है, जो वास्तव में तकलीफ़ है, वो कम हो जाती है और आपकी साइकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है। आपके अंदर सर्टेन लेवल्स एकदम से डाउन नहीं होते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो थिंकिंग का रोल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली सर्टेन लेवल आपके अंदर बहुत अच्छे रहें, तो हर सिचुएशन को एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग देना शुरू कर दीजिए। आपकी थिंकिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब आप पॉजिटिव थिंकिंग से क्या मतलब है? सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। क्योंकि भाई देखिए, जो भी कुछ हुआ है उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अननेसेसरी आप डिनाइल में रहेंगे, कभी एंगर एंजाइटी को सफ़र करेंगे, कभी बार्गेन करने लगेंगे, कभी डिप्रेस हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। इवेंचुअली आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जब एक्सेप्ट ही करना है तो पहले ही कर लिया जाए और बाद में देखा जाए कि अब क्या हो सकता है उसके लिए। तो इससे आपके सर्टेन लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे। सिंपली इसको बस हैबिट बना लीजिए कि हर परिस्थिति को भाई पॉजिटिव ही मीनिंग देना है मुझे। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड जर्नल, अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल डायरी बना लीजिए। मैंने बना रखी है। हर दिन रात को सोने से पहले अपनी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा चल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होकर सोती हूँ। कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ है, तो उसमें भी ईश्वर ने मुझे एक रास्ता दिखाया, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे कर सोती हूँ। ये एक्टिविटी आपको भी करनी है, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी पर, ब्लेसिंग्स पर ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लोगों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो वहाँ पर हमारी खुशियाँ बहुत बढ़ती हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, हमारी मेंटल स्टेट बहुत पॉजिटिव रहती है, हमारे अंदर सर्टेन लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना एक बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी है, जिससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। और आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि कोई ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई डिप्रेशन आप पर, किसी तरीके की प्रॉब्लम आप पर हावी नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उनका माइंड क्या है, पॉजिटिविटी पर फोकस्ड होता है। उनको अगर कोई परेशानी दिख रही होती है तो उनको साथ के साथ इतना ज़्यादा पॉजिटिव ब्राइट साइड भी दिखाई दे रही होती है। तो ये एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके अच्छे सर्टेन लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक, जब हम विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हैं तो उससे हम अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे अंदर इमेजिन करने की असीम शक्तियाँ हैं और हमारा माइंड इमेजिनेशन और एक्चुअल विटनेस कर रहा है, वो किस चीज़ को इन बाहरी आंखों से देख रहा है और किन चीज़ों को अंदरूनी आंखों से देख रहा है, उसमें भेद नहीं कर पाता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन भी करते हैं, अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ कर कर मेंटल उसको एक्सपीरियंस भी देते हैं अपने माइंड को, तो वो भी रियल एक्सपीरियंस की तरह ही काउंट करता है और आपके अंदर ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होती है। तो आप विजुअलाइज करते वक्त अपनी एक हैप्पी इमेज क्रिएट करें, जिस तरीके की आप ज़िंदगी चाहते हैं। आज करंट प्रॉब्लम भी चल रही है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर किस तरह से अपने आप को देखना चाहते हैं, जो सॉल्यूशंस आपको सूझ रहे हैं उनको अप्लाई करता हुआ देखिए। मतलब आप अपनी लाइफ के लिए एक मेंटल पॉजिटिव इमेजिनेशन हर समय, जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट के लिए भी या 2 मिनट के लिए भी, कुछ सेकंड के लिए भी आंखों को बंद करिए और अपने आप को, अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखिए। तो जब आप अपने आप को मुस्कुराता हुआ, कभी धन्यवाद देता हुआ, या किसी भी सिचुएशन में जो भी आपका गोल है, टारगेट जो भी आप चाहते हैं, उसको अगर आप विजुलाइज करते हैं तो माइंड उसको रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और वो समझ जाता है कि आप सेफ फील कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग रख रहे हैं, और उससे वो ट्रिगर होकर सर्टेन लेवल्स बढ़ जाते हैं आपके अंदर। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह से हैप्पी मेमोरीज़, हम सबकी लाइफ में अगर कोई परेशानी है तो कुछ अच्छा भी रहा है, हमारे पास हैप्पी मेमोरीज़ का कलेक्शन होता है। चाहे वो मेमोरी कितनी भी छोटी से छोटी हो, कितनी भी पुरानी से पुरानी हो, जब आप साइलेंस में बैठकर अपनी आंखें बंद कर कर अपनी मेंटल स्क्रीन पर वो हैप्पी मेमोरीज़ को दोबारा से देखेंगे और देखते वक्त उन्हें बहुत ही ज़्यादा विविड, बिल्कुल कलरफुल उसमें देखेंगे, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व होकर देखेंगे। वो सब कुछ भी जो उस इवेंट में हुआ था, उसको दोबारा से वो सारे डायलॉग्स, हंसी, जो वहाँ पर बातें हो रही हैं, शरारतें थी, वो सब कुछ आपके कानों में दोबारा से गूंजेगी और फिर उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से उस खुशी को, उस हंसी मजाक को अपने शरीर तक महसूस
महसूस करेंगे अंतरात्मा तक, उस मेमोरी में जो भी कुछ अच्छे अच्छे सारे इमोशंस थे उसे दोबारा से महसूस करेंगे, इस अभिनय से भी कि आप उस मेमोरी में दोबारा से इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो सारी हैप्पी मेमोरीज जब आप रिकॉल करेंगे तो इससे आपके ब्रेन को फिर से ट्रिगर मिलेगा और फिर सेरोटोनिन की लहर आप महसूस करेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और फिर से आपका पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रांग हो जाएगा और आपके सेरोटोनिन लेवल्स नेचुरली बढ़ेंगे। इसी तरह से स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़, आप जब भी कभी वीक स्टेट में हो, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे से नहीं हो रहा है या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, तो बस एक डायरी लें जिसमें अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी क्वालिटीज़ के बारे में लिखना शुरू करते हैं। लोग क्या है अक्सर अपनी वीकनेसेस पर फोकस करते हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़ पर फोकस करना चाहिए। जब आप लिखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस एक्टिविटी से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़ को अपने माइंड में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं तो आपके अंदर एक नेचुरल वे में करेज आ जाता है कि यस, मैं सिचुएशन को नो मैटर ये कितनी टफ़ है फिर भी संभाल सकता हूँ। आपको कहीं ना कहीं से आइडिया आ जाएगा कि किसी का सपोर्ट लिया जा सकता है और फिर जो आपकी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़ जिसको आप परेशानी में भूले बैठे थे, वो जब आपको दोबारा याद आ जाती हैं तो आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ का, क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए कितनी सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगी क्योंकि ये नेचुरली आपके सर्टेन लेवल्स बहुत अच्छे से मेंटेन करने में आपको हेल्प करेंगी। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये है नेचर का एक्सपोजर। भाई नेचर ने हमें बनाया है, हम 5 एलिमेंट्स से बने हैं और हम अगर नेचर से दूर हो रहे हैं तो कैसे हमारा मूड अच्छा रहेगा, कैसे हम खुश रहेंगे, कैसे हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन के लेवल्स अच्छे रहेंगे। अगर आप नेचुरली सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे रखना चाहते हैं तो इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर करें। जैसे सन बाथ लें, भाई सब रोज़ाना नहाते हैं, मुझे उम्मीद है सर्दियों में भी आप रोज़ाना नहाते होंगे, लेकिन सन बाथ लेकर देखिए, ठीक है, ये आपको बहुत बहुत अच्छा हो करेगा। हाँ, सर्दियों में कभी कभी धूप नहीं निकलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही कहेंगे ले ही नहीं सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जिस भी दिन निकले उसी दिन आप सन बाथ लेने के लिए तैयार हो जाइए आराम से। जितने आप हल्के कपड़े पहन सकते हो जिससे कि सूरज की किरणें आपकी बॉडी तक पहुंच सकें, हल्के कपड़े पहनकर आराम से जो है ना सूरज की रोशनी में बैठ जाएं, लेट जाएं, आंखें बंद करें और बस सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और उस सूरज की किरणों को जाने दें अपने अंदर। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के भाव से माँ प्रकृति को, सूरज को धन्यवाद दें कि वो आपको हील कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और आप जानते हैं सूरज में बैठने के आपके विटामिन डी लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं और जो सन थेरेपी होती है, जो सन बाथ होता है, वो आपके मूड को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देते हैं और आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल नेचुरली बढ़ते हैं और आपकी स्लीप क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। इसी तरह से ग्रास वॉक, घास पर नंगे पैर चलना, इससे आप नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं, अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं और आप बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इस सिंपल सी एक्टिविटी से आपके अंदर नेचर के करीब रहने से आपके मूड पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपके सेरोटोनिन लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया है और जिसने हमें बनाया है अगर हम उसी की जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। तो रोज़ाना कम से कम, जैसे ये आप 10 मिनट्स तो वॉक करें ही करें, ऐसे ही सन बाथ आप 15 मिनट्स के लिए ज़रूर लें डेली। ऐसे ही ग्रास वॉक कम से कम 10 मिनट आप नंगे पैर ज़रूर चलें। आप फिर देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपका मूड कितना बेहतरीन, शानदार रहेगा। इसी तरह से गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जब आप गार्डनिंग करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे, जब आप मिट्टी के कांटेक्ट में रहेंगे, आप जब पेड़ पौधों के आसपास रहेंगे तो कितना फ्रेश आपको वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, आपका मूड कितना अच्छा रहेगा। जब आप फूलों को, पौधों को देखेंगे, आप मिट्टी को छुएंगे, पानी के, हवा, धूप सबके कांटेक्ट में आएंगे तो ये आपके सर्टेन लेवल्स नेचुरली बढ़ाने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे और ये सिंपल सी एक्टिविटी आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं। गार्डनिंग के साथ साथ आप 5 सेंसेस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये 5 सेंसेस हमारे ब्रेन में कोई भी बात जानने के 5 गेट हैं। आप शांत माहौल में आराम से बैठकर इन 5 सेंसेस को ट्रेन करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आप आराम से कहीं भी शांत जगह बैठ जाइए,
अपनी आँखों से आसपास के एनवायरनमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। किसी भी चीज़ के बारे में कोई थॉट, कोई ओपिनियन नहीं बनाना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। फिर आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। फिर हम अपना ध्यान साउंड पर लगाएंगे। साउंड को नोटिस करेंगे, चाहे वो साउंड आपकी सांसों का हो, आसपास किसी बच्चे के खेलने का हो, किसी व्हीकल का हो, किसी भी तरीके से कोई भी साउंड हो, आप उसे नोटिस करें। साथ ही साथ आप स्मेल कर सकते हैं, कोई भी फल, फूल, फ्रूट, किसी भी तरीके का आप जो है ना स्मेल कर सकते हैं। कोई भी फ्रेगनेंस, किसी भी तरीके की आप स्मेल करें। इसी तरह से टेस्ट करने के लिए कोई भी फ्रूट, चॉकलेट, किसी भी तरीके का नट मुंह में डालें और सिर्फ उसको टेस्ट लेते रहें। ऐसा नहीं है कि इसे मुंह में डाला और फटाफट ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से टच सेंस के लिए आप खुद को भी हग कर सकते हैं या किसी भी तरीके के कोई भी सॉफ्ट या हार्ड स्टफ़ को टच कर सिर्फ एक्सपीरियंस लें। जब आप इन पांचों सेंसेस को अलग अलग तरीके से ऐसे ट्रेन करते हैं तो आप ना अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप ये 5 सेंसेस की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मेरी ऐप पर है ये एक्सरसाइज, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। तो जब आप 5 सेंसेस की एक्सरसाइज कर अपने अवेयरनेस लेवल को बढ़ाते हैं तो नेचुरली आपकी सेंसेस जो हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहर से कंज्यूम करने के लिए हर समय जो एक्टिव रहती हैं वो अलर्ट मोड में रहती हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को ऑटो रिजेक्ट करने लगती हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को अंदर पहुंचा दिया। तो ये 5 सेंसेस की ट्रेनिंग करने वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आप, यानी कि इनपुट भेज रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन का, वो फिल्टर होकर जाना शुरू हो जाता है। और जब आपके दिमाग में कचरा कम जाएगा तो वहाँ पर सेरोटोनिन लेवल का जो सेरोटोनिन केमिकल है उसका लेवल डाउन होने से बच जाएगा और वो केमिकल का लेवल अच्छा रहेगा। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके साथ साथ मून गेजिंग, ये तो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है और आई एम श्योर इसको ट्राई करने के बाद आपकी भी बन जाएगी। आपको कुछ नहीं, बस रात होने का इंतज़ार करना है और छत पर चले जाना है और फिर मून को गेज करना है, बस देखते रहना है। जो चांद की शीतलता है वो आपके मन को इतना ज़्यादा शीतल कर देगी, इतना ज़्यादा काम कर देगी। और जब आप आसमान में खुले भाव से बस चांद को देखेंगे तो आपके अंदर इतना ज़्यादा ठहराव, शीतलता आएगी, ऐसा लगेगा कि वाइट रोशनी के रूप में आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है। उस वक्त जो भी थॉट्स आए, मन में परेशानी, उलझन चल रही है, आने दें, जाने दें, किसी भी तरीके की कोई अटेंशन पे ना करें, सिर्फ और सिर्फ चांद से शीतलता लेते रहें। और जब आप 5 मिनट्स तक कम से कम इसको कर लें, उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें और दिन भर की जितनी भी पॉजिटिविटी आपके साथ हुई है, चाहे वो किसी का एक्ट ऑफ काइंडनेस आपके लिए रहा हो, आपका कोई काम अच्छा हुआ हो, या कोई काम बिगड़ते बिगड़ते बच गया हो, या कोई काम बिगड़ा भी हो लेकिन फिर भी आप सेफ़ हैं, आपका घर वाले सब सेफ़ हैं, तो सब चीज़ों के लिए धन्यवाद के भाव से हाथ जोड़कर इस यूनिवर्स को थैंक यू की वाइब्रेशंस भेजें और फिर मैजिक देखें कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आती हैं। और इस सिंपल सी एक्टिविटी से आपका मूड कितना अच्छा रहता है। मूड अच्छा रहने का मतलब ये है कि सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो आप इन सिंपल से तरीके से, मैंने जो भी आपको सारे तरीके बताए हैं नेचुरली सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाने के, वो सारे के सारे आप अपने आप ही कर सकते हैं। आपको किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी अपने वीडियोस के थ्रू आपको मैसेज दे रही हूँ वो सारी टेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं और इन सबको करने से बहुत लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। आप लोग इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये एक्टिविटीज़ ने आपके मूड को पॉजिटिव करने में, आपके मूड को स्टेबलाइज करने में कितना हेल्प किया है। आप इन सारी एक्टिविटीज़ को कम से कम 30 डेज़ तक रेगुलर करें और फिर आप अपने अंदर अमेजिंग मैजिकल वे में जो चेंजेस देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल्स नेचुरली बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और हाँ, अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ भी हों जिससे कि सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाया जा सकता है तो आप वो आइडियाज़ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि जो भी लोग उन कमेंट्स को पढ़ें उनकी हेल्प हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही ऐसे आइडियाज़ हैं, आपके पास भी बेहतरीन आइडियाज़ हो सकते हैं। तो हम साथ में टीम की तरह मिलकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको फिर से शानदार सॉल्यूशंस दूंगी।